आचार्य जी, जो लोग वास्तु अनुसार अगर उपाय करना चाहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पूजन में वास्तु का भी विशेष महत्व है, क्या ऐसे कोई उपाय भी आज अपने पिटारे में आप लेकर आए हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना भवन होता है, कई ऐसे होते हैं जो अपने भवन में नहीं, यानी कि किराए के मकान में रहते हैं, वो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते, अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकते हैं घर में। क्या उनके लिए आपके पिटारे में आज कुछ है, कोई उपाय आप लेके आए हैं? निश्चित ही ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि लक्ष्मी पूजन के लिए वास्तु का बहुत बड़ा महात्मा है। शुभ वास्तु जब तक नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में आकृष्ट नहीं कर सकते। जो उपाय मैंने बताया उससे माँ लक्ष्मी आएंगी तो, लेकिन जब तक उनके अनुसार वास्तु की स्थिति नहीं होगी वो वहां से निकल जाएंगी। तो अब आप ये जानिए कि यदि आप भवन के स्वामी हैं या फिर आप किराए के घर में रहते हैं तो इस दिवाली कौन सी चीजें आपके घर के लिए बहुत ही विशेष हैं, कौन से वास्तु निर्देशों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई दोष है तो वहां माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं आती। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए बहुत खास उपाय मैं बता रहा हूं। इस दिवाली लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में मेरे द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे उपाय और बदलाव करेंगे तो निश्चित ही सकारात्मक फल व शुभ परिणाम आपको अपने वास्तु में प्राप्त होंगे। वास्तु के अनुसार यदि घर का वास्तु ठीक न हो तो वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर खुद का है तब तो घर के वास्तु दोष को आप दूर करने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कुछ बड़े बदलाव नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, ऐसे उपाय जो माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें और बिना तोड़फोड़ के आपका काम भी बन जाए। महंगाई के इस दौर में आज काफी लोगों को किराए के घर में जीवन यापन करना पड़ता है। मकान मालिक की इजाजत के बिना घर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता। अतः घर में छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो वास्तु दोषों का प्रभाव जो है वह कम हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा संपन्नता आने लगती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो उत्तर और पूर्व का भाग है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, ईशान कोण जिसे कहते हैं, वह ज्यादातर खाली हो और हल्का हो। यहाँ पर भारी सामान रखना जो है वो वास्तु दोषों को उत्पन्न करता है। दिवाली पर इस स्थान की विशेष साफ सफाई आपको करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करें इस स्थान पर, या पूजन संभव यदि ना हो पाए तो संध्या काल में जब आप दीपक जलाते हैं तो ईशान कोण के साथ साथ चारों कोनों में आपको एक एक दीपक अवश्य लगाने चाहिए। इससे ये स्थान जागृत होते हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का पुराना कबाड़ या सामान रखा है तो उसे इस दिवाली आप अगर हटा दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वास्तु के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि घर का पूजा स्थल उत्तर पूर्व की दिशा में हो और वहीं पर महालक्ष्मी की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी बहुत आसानी से आकृष्ट होती हैं। यदि आपके घर में मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में न हो तो पानी पीते समय आपका प्रयास ये हो कि आपका मुख ईशान कोण की तरफ हो, यानी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ होगा, तो वो आपको बिना किसी तोड़फोड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपके आने वाले भविष्य में। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाथरूम में या अन्य किसी स्थान पर नल से पानी टपकता हुआ न हो, कहीं से वाटर लीकेज ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार जल को धन कारक माना गया है। अगर ऐसा होगा कि बार बार वहां से ड्रिपिंग हो रही है, पानी टपक रहा है, तो समझ लीजिए कि पैसों की तंगी, पैसों की समस्या सामने आएगी। इसको वास्तु में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि आपके घर से धन जो है वो धीरे धीरे बह करके वापस जा रहा है। बेडरूम में राधा और कृष्ण का फोटो लगाने पर पति पत्नी के बीच में प्रेम में वृद्धि होती है, आपसी तनाव को दूर करता है ये उपाय। और जब आपस में सामंजस्य होगा, आपस में तालमेल अच्छा होगा, तो ऐसे ही पति पत्नी पर, ऐसे ही घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि घर के छत में या घर में कहीं भी भारी या अनावश्यक वस्तुओं को घर में दक्षिण पश्चिम के भाग में यदि आप रखेंगे, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर घर के दूसरे और कोनों से ज्यादा वेट वाला होना चाहिए, तो भारी सामान जितने भी हैं वो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में रखें। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। यह आपकी प्रगति को, आगे बढ़ने के रास्ते को बाधित कर सकता है, विकास के मार्ग को बाधित करता है। घर में बाथरूम या किचन के लिए पानी की सप्लाई जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा से लेना हमेशा अच्छा होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से ही आपके घर में जल आना चाहिए। और जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्टेज है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो यदि नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, उत्तर पूर्व से निकलता है, तो उसे भी शुभ मानते हैं। आपके बेडरूम में, शयन कक्ष में पलंग का सिरहाना, यानी आपका सिर का जो हिस्सा है
वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, यही सबसे उपयुक्त बताया गया है। ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि सोते समय आपका सिर जो है वो दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो, तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे कि आपका सिर जो है साउथ फेसिंग हो रहा है, तो ऐसे में पश्चिम दिशा में सिरहाना कर सकते हैं या सिर रख सकते हैं। यानी अगर आप साउथ की तरफ अपना हेड ना कर पाए तो आप वेस्ट की तरफ अपना सिर कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। खाना खाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट हो, यानी उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। ऐसा करने पर भोजन से पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और वास्तु दोषों का नाश भी होता है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं वास्तु के लिए, आइए उसे भी जानते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके घर के सामने उत्तर और पूर्व की दिशा का जो फर्श है वो दक्षिण और पश्चिम में बने हुए फर्श से यदि ऊंचा है, तो दक्षिण और पश्चिम का जो फर्श है आपको उसे थोड़ा सा ऊंचा करना होगा, क्योंकि उत्तर और पश्चिम में ऊंचा फर्श जो होता है वो अच्छा नहीं होता, वो आपके भाग्य में बहुत बड़ी बाधा लेकर के आता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते कि साउथ वेस्ट का फर्श आप और ऊंचा करें, तो पश्चिम दिशा के कोने में एक प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ आप बना करके इसे थोड़ा सा और ऊंचाई दे सकते हैं। इसके अलावा भवन में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक फॉर्मूला है। इससे आपको संपन्नता और स्थिरता प्राप्त होती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल आचार्य जी, ये तो बहुत ही सरल नियम थे, बहुत ही सरल उपाय थे, जिनके लिए ना तो तोड़फोड़ की जरूरत है और ना ही मकान मालिक से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी आप इन उपायों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आचार्य जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों ने बहुत सारे उपायों के बारे में बातचीत की है। राशि अनुसार हमने बातचीत की, किन किन उपायों को अपनाना चाहिए, लक्ष्मी पूजन के बारे में हमने बात की है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या मुहूर्त है और किस तरीके के अन्य छोटे छोटे उपाय या फिर नियम अपनाकर हम माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में सदा सदा के लिए कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल नहीं इजाजत।